नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फाइनेंस एरा, द सिंप्लीफाइंग फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जो कोरोना वायरस में पीड़ित लोगों की मदद के लिए यूज किया जाएगा। इस पैकेज का एक बहुत बड़ा भाग 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई बिजनेसमैन को दिया जाएगा, जिनके बिजनेस कोरोना वायरस की वजह से अफेक्टेड है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में समझते हैं कि ये 3 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये इस कैटेगरी में कौन कौन से एमएसएमई है जो एलिजिबल है, इसकी क्या टर्म्स कंडीशन होंगी और इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे। तो दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ का जो लोन है, इसका सबसे बड़ा फीचर और बेनिफिट ये है कि ये कोलेटरल फ्री लोन होगा। कोलेटरल फ्री से हमारा मतलब है कि इसमें आपको कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी अपनी तरफ से देनी नहीं पड़ेगी। जनरली आपको पता है कि जब भी आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपकी घर की प्रॉपर्टी या ऑफिस की प्रेमाइसिस कुछ ना कुछ अपने पास रखता है एज अ सिक्योरिटी। तो लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री होगा। बैंक इसमें आपसे कोई प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं करेगा। दोस्तों, एक बार इस पे नजर डालते हैं कि बिजनेसमैन को लोन्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अभी ज्यादातर बिजनेस बंद है। 2 महीने से ऑलमोस्ट 2 महीने से देश में लॉकडाउन है, तो सब अपने अपने घरों पर हैं। अब जब एक बिजनेस शुरू होगा, तो उसको दोबारा से एक बार बिजनेस को सेट करना पड़ेगा। उसको अपनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, जो मशीनरीज हैं उनकी ऑयलिंग करानी पड़ेगी या उनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है बिजनेसमैन का दोस्तों, जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि उनको जो रेंट की लायबिलिटीज है, अभी उनके लिए उनको देना ही पड़ रहा है अपनी प्रमाइसिस का रेंट। उसके अलावा जो सैलरी है, जो अपने स्टाफ की सैलरी है, वर्कर्स की सैलरी है, वो बिजनेसमैन दे रहा है। और उसके अलावा आपका जो बैंक की ईएमआईज है, वो भी बिजनेसमैन दे रहा है। ऑल्दो आरबीआई ने उसके ऊपर मोरेटोरियम की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, 3 महीने के लिए आपको बैंक की ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उसमें भी जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो एक तरीके से वो रिलीफ नहीं है, कैश फ्लोस का रिलीफ है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको कॉस्टिंग को इंक्रीज करेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कोलेटरल फ्री लोन लाया है, जिससे एक बार बिजनेस जो रिज्यूम करेंगे अभी, उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो क्या डिसीजन लिया है या क्या एलिजिबिलिटी है, एक बार उस पे देखते हैं दोस्तों। तो जो भी बिजनेसमैन है जिसने लोन ले रखे हैं, जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 29/2/2020, यानी 29 फरवरी 2020 को, जो भी आपने बैंक से लोन ले रखा है, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका 20% दोस्तों, उसका 20% आपको एक ऑटोमेटिक लोन के रूप में मिल जाएगा। ये बेसिकली एक आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मिलेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आपने एक लोन ले रखा है बैंक से। आपका 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए है। तो उस 10 लाख का 20% हुआ आपका 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए की आपको बैंक की तरफ से एक क्रेडिट लाइन मिल जाएगी। आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ये से हर आपके जो भी नियरेस्ट बैंक है, वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। जो भी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो इस लोन को आपको देंगी। तो 20% जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, इसको बहुत ध्यान में रखने की चीज है दोस्तों। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका 20% ही आपको लोन मिलेगा। अब इसमें, इस प्रोडक्ट में ज्यादातर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी टर्म्स कंडीशन होती हैं, जो गाइडलाइंस है, बिल्कुल क्लियर कर दी है, जिसमें कुछ ज्यादा एडिशन या डिलीशन बैंक या एनबीएफसी की तरफ से नहीं हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने बता दिया है इसमें कि जो भी आपका बोरोअर है या जो आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपका अगर आउटस्टैंडिंग है 25 करोड़ रुपए तक का, या फिर आपकी जो सेल्स है वो है 100 करोड़ रुपए की, तो आप एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपने 25 करोड़ से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो दोस्तों आप इस प्रोडक्ट में एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको क्या नाम है, इस प्रोडक्ट में आपको फैसिलिटी नहीं मिल सकती। जो इसका टेन्योर होगा दोस्तों, वो क्लियरली डिफाइंड है। 4 साल का टेन्योर होगा, ना 1 साल का, ना 2 साल का, ना 3 साल का। 4 साल का टेन्योर इसमें बैंक को आपको देना पड़ेगा, जिसमें 12 मंथ का मोरेटोरियम आपको मिलेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट पे। तो मोरेटोरियम से हमारा क्या मतलब है दोस्तों? मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आपको जो 1 साल तक, यानी 12 महीने, यानी 1 साल तक आपको कोई भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बैंक को। 1 साल के बाद अगले 3 साल तक आपको इसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी पड़ेगी।
तो अगली चीज क्या है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट टू बी कैप्ड। तो इंटरेस्ट टू बी कैप्ड का मतलब क्या है, जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसके ऊपर एक कैपिंग होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, कोई भी अगर आप लोन लेते हो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट एक कैपिंग जरूर देगी। इसमें जो भी है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट कुछ कैपिंग दे सकती है कि 10%, 11% या 12% या कुछ ब्रैकेट दे देगा। तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक कैप रहेगा कि उस पे, ताकि बैंक या एनबीएफसी कोई भी आपसे एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट ना चार्ज कर सके। अगला फीचर क्या है दोस्तों, इसमें 100% क्रेडिट गारंटी कवर। तो बेसिकली क्या है, इस लोन के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट होता है, तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई बैंक से आप लोन लेते हो उसमें अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो तो वो बैंक का नुकसान हो जाता है। बैंक को सारा का सारा पैसा डूब जाता है और बैंक की बैलेंस शीट में वो पीएनएल में चला जाता है, जो बैंक को अपना लॉस बुक करना पड़ता है। लेकिन इस वाली स्कीम में क्या है दोस्तों, 100% गारंटी कवर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑन प्रिंसिपल पेमेंट एज वेल एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आपका बिजनेस है, खुदा ना खास्ता आप पे नहीं कर पाए, लोन लेने के बाद नहीं पे कर पाए, तो उसमें बैंक या एनबीएफसी को कोई लॉस नहीं होगा। जो भी अमाउंट आप नहीं दे पाओगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को रिम्बर्स कर देगी। लेकिन इसमें एक चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटी दे रही है, इसके लोन कवर की गारंटी दे रही है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो ये सिबिल आप ही का खराब होगा। इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा इंटरेस्ट के साथ, बैंक आपके सिविल में इसको रिपोर्ट कर देगा कि इतना पैसा इस बंदे से ड्यू है हमारा। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों, कभी भी आप फ्यूचर में कभी लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास, तो उसमें आपको लोन लेने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आज की डेट पे हर बैंक या हर एनबीएफसी आपके सिविल हिस्ट्री को देखता है और उसको असेस करने के बाद ही उसके बेसिस पे आपको लोन देता है। तो ये जो फैसिलिटी है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो नया फीचर इसमें है कि कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी आपसे। तो गारंटी फीस क्या होती है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट आपको 100% गारंटी कवर दे रही है, तो गवर्नमेंट उसके एवरेज में क्या है 1%, 1.5% हर सालाना आपसे चार्ज करती है। क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट की भी कॉस्ट लगती है इसमें, इसलिए वो आपसे 1% की फीस चार्ज करती है। लेकिन इस वाली स्कीम के तहत दोस्तों आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी, कोई गारंटी फीस नहीं चार्ज की जाएगी। और कोलेट्रल का मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा इसमें। ये कोलेट्रल फ्री लोन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली इसे डिफाइन किया है कि नो फ्रेश कोलेट्रल शैल बी टेकन इन दिस लोन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट है दोस्तों, इस स्कीम से 45 लाख बिजनेसमैन को फायदा होने वाला है। दोस्तों जब इन 45 लाख बिजनेस यूनिट्स को फायदा पहुंचेगा तो जाहिर है इनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को भी उसका बेनिफिट पहुंचेगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लाख करोड़ का जो कोलेट्रल फ्री लोन दिया है उसके बारे में। अगर आपकी कोई भी अभी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप मेरी मेल आईडी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके।